कायद आजम के फॉलोअर्स की कोई मजबूरी नहीं है किसी पार्टी या किसी को भी। हक सच की बात यह है कि जब मोदी को बुलाया गया था अपनी नवासी की शादी में, उसी दिन तक खंजर यहाँ खंजर चुभा था जब दुश्मन आया था मेरे मुल्क में बगैर वीजे के वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ खंजर चुभा था। और आज खंजर पे खंजर मारे जा रहे हो वहां लंदन में बैठ के, तो समझ रहे हो कि मैं हीरो बन गया और मैं फौज के सामने आके खड़ा हो गया और मैं मुकाबला नहीं, आखिरी कारतूस चला रहे हो तुम। मैंने पहले दिन ये तबसरा कर दिया था कि ये शुरुआत नहीं हुई, ये आखिरी कारतूस था। जब सारी मुलाकातें, ये तो मुलाकातें तो बाद में आप लोगों के सामने आ रही हैं। मेरे को पुरानी वीडियो कोई महीना पहले का कोई मेरा तबसरा उठा के देखो, मैंने ये कहा था कि जब बंदे की सारी कश्तियां जल जाती हैं, वो पूरी कोशिशें करता है जेलों से बचने के लिए, मुकदमा खत्म कराने के लिए, अपने इंडिया के साथ कारोबार ताल्लुकात, ये सऊदी अरब के साथ जो उसके एग्रीमेंट्स हुए, सारे इन सारों की को अपने आप को उन सारी चीजों से बरी जिम्मा करार देने के लिए और नाता धोता साबित करने के लिए पूरी कोशिशें जब की और नहीं बराबर आई, तो आखिरी कारतूस चलाया कि बस अब तख्त या तख्ता। तो लोगों ने, पार्टी वालों ने हीरो समझना शुरू कर दिया, जो अपने सगे भाई का सगा नहीं है, शहबाज शरीफ का। और उसने उसके पीठ पीछे वार नहीं किया शहबाज शरीफ ने। आज भी अगर शेख रशीद जैसे कहते हैं कि पीठ पीछे वार करेगा, वो शायद वार नहीं करेगा। और उसकी स्टैब्लिशमेंट से हमेशा वो गुड बुक में रहा। ये मरियम नवाज ने आके सारी जलालत की है, ये इन लोग इस अपनी मरूसियत इनको जलील करवा रही है कि पंजाब में काम किसने किया? शहबाज शरीफ ने। वोट बैंक बेशक नवाज शरीफ का है, लेकिन बोलता काम है। ओके, तो इसके काम की वजह से लोग वोट देते। पंजाब में है ना ये वोट बैंक, और पंजाब में कौन रहा है 3 बार वजीर आला? शहबाज शरीफ का काम। लेकिन नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी को इसने वजीर आजम बना दिया नवाज शरीफ ने, सगे भाई को नहीं बनने दी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में और शहबाज शरीफ के बीच में कभी भी ऐसी बगावत या कोई गद्दारी या कोई इस किस्म का एलिमेंट नहीं रहा। मजबूरी ये रही कि वो सगे भाई के पीठ पीछे बाहर निकले, लेकिन सगे भाई ने उस पे तरजीह दी, शाहिद खाकान अब्बासी को, दूसरों को, और अब अपनी बेटी को तरजीह दे रहा है। आज मुस्लिम लीग नून जिस जहां खड़ी है, उसमें सबसे बड़ा जो मुजरम है वो इनकी मरूसियत। और अब मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद में क्यों? पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है कि यहाँ जागीर तुम अपनी मरूसियत लाओगे, बादशाहत लाओगे? नहीं। अगर यहाँ एस्टेब्लिशमेंट या आमरीत नहीं चलेगी तो यहाँ किसी की मरूसियत और किसी की जागीरदारी भी नहीं चलेगी। कायदे आजम के पाकिस्तान को खुदा के लिए माफ कर दो। और मैं मिन्नत समाजत करती हूँ एक कायदे आजम की बेटी होने के नाते, मैं उस बाप की बेटी होने के नाते जिसने कहा, जो कायदे आजम का सिपाही था, जिसने ये मुल्क बनाया, कि फौज अब वक्त आ गया है। अगर तुम ये दावा करते हो जर्नैलों कि तुमसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, सियासतदान तरले लेते हैं, तुम्हारे साथ वो मिली भगत कर रहे, तो उनकी ऑडियो और वीडियो सामने लाओ, क्योंकि अब तमाशा लग गया, अब नौटंकी लग चुकी है। अब आवाम को तकसीम मत करो। आवाम जान देती है अपनी पाक फौज पे, अपनी एजेंसियों पे, और उनके शाना बेशाना खड़ी है। ये हमारे कायदे आजम ने मुल्क बनाया है और हमारी पाक फौज इसकी मुहाफिज है। हम सियासतदान